एपिसोड 37। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। आयुष और दिशा दोनों ही अपनी अपनी खिड़कियों के पास खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। वातावरण में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों के बीच खेल रही थीं। ये सुकून भरी सुबह किसी नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही थी। आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, दिशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की उत्सुकता और ताजगी दोनों झलक रही थी। हाँ, आयुष ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जैसे आज का दिन सिर्फ काम या कॉलेज के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी खास होने वाला है। कल के दिन की यादें दोनों के दिमाग में ताज़ा थीं। वो दिन न केवल प्रोजेक्ट की सफलता का था बल्कि उनके बीच की बढ़ती नज़दीकी और समझ का भी प्रतीक था। अब दोनों ने ये तय कर लिया था कि वे सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे बल्कि अपने रिश्ते को और गहरा बनाएंगे। नाश्ता करने के बाद दोनों ने अपनी नोटबुक्स और लैपटॉप उठाए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। आज का दिन फाइनल प्रेजेंटेशन की तैयारी का था और दोनों ने तय किया कि इस बार हर चीज़ को और बेहतर, आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। आयुष ने दिशा की ओर देखते हुए कहा, हम इस बार थोड़ा नया एंगल ट्राई कर सकते हैं, इससे प्रेजेंटेशन और भी ध्यान खींचने वाला बनेगा। दिशा ने तुरंत सहमति जताई। सही कहा, और हमें इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स जोड़ने चाहिए जो दर्शकों को तुरंत जोड़ लें। यही हमारा फायदा होगा। काम के दौरान दोनों की बातचीत केवल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही, वो एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और सपनों के बारे में भी साझा कर रहे थे। आयुष ने दिशा को देखा जो गहरी सोच में थी और महसूस किया कि उसकी आंखों में हमेशा की तरह उत्साह और जिज्ञासा झलक रही थी। ये उसे हर बार प्रेरित करता था। तुम्हारा तरीका हमेशा इतना अलग और रोचक क्यों होता है? आयुष ने पूछा। शायद इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को सिर्फ पढ़ने या सीखने तक सीमित नहीं रखती, दिशा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि कैसे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। दोनों ने मिलकर डेटा एनालिसिस के हिस्से को और इंटरैक्टिव बनाया। चार्ट्स, ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंटेशन को एक नया जीवन दिया। समय के साथ साथ आयुष और दिशा का तालमेल और भी गहरा हो गया। लंच ब्रेक के दौरान दोनों ने पास के कैफेटेरिया में जाकर हल्का खाना खाया। खाने के बीच आयुष ने देखा कि दिशा अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही है। उसने मुस्कान से पूछा, क्या लिख रही हो? दिशा ने धीरे से जवाब दिया, कुछ आइडियाज़, प्रेजेंटेशन के लिए, तुम्हारे सुझावों को नोट कर रही हूँ। आयुष ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि ये छोटा सा पल भी उसके लिए बेहद खास है। दिशा की मेहनत, उसकी लगन और उसकी गंभीरता उसे हर बार आकर्षित करती थी। लंच के बाद दोनों ने लाइब्रेरी लौटकर प्रेजेंटेशन के अंतिम टच दिए। इस बार उन्होंने समय की पाबंदी का भी ध्यान रखा। प्रत्येक स्लाइड, प्रत्येक एनिमेशन और प्रत्येक डेटा पॉइंट पर दोनों ने मिलकर काम किया। लगता है अब हम तैयार हैं। हाँ, और इस बार हमारी टीम की मेहनत सच में दिखाई देगी, दिशा ने जवाब दिया। काम खत्म होने के बाद दोनों ने कॉलेज के पीछे बने छोटे गार्डन में चलने का निर्णय लिया। गार्डन की हरियाली, फूलों की खुशबू और हल्की हवा उनके मन को और भी ताजगी दे रही थी। चलते हुए आयुष ने कहा, देखो, कभी कभी ये सब देखकर लगता है कि जीवन में सिर्फ काम या पढ़ाई ही नहीं बल्कि छोटे छोटे पल भी महत्वपूर्ण होते हैं। दिशा ने सहमति में सिर हिलाया। सच कह रहे हो, ये पल हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम केवल साथी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत भावनाओं की गहराई में बदल गई। दोनों ने महसूस किया कि अब वे केवल दोस्त या टीम पार्टनर नहीं रहे, ये रिश्ता अब एक गहरे समझ और भरोसे में बदल चुका था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आयुष ने दिशा से कहा, चलो आज के दिन का जश्न मनाते हैं। ये केवल प्रोजेक्ट की सफलता का दिन नहीं बल्कि हमारी समझ और हमारे रिश्ते का भी दिन है। दिशा ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और मैं चाहती हूँ कि ये पल हमेशा यादगार रहे। आज की ये शाम हमारे लिए खास होनी चाहिए। वो दोनों गार्डन में बने छोटे झूले पर बैठे। हल्की हवा, फूलों की खुशबू और आसपास की शांति ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया। इस पल ने उनके बीच की दूरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। रात के समय घर लौटते हुए दिशा ने कहा, आज का दिन सच में यादगार है। मुझे लगता है कि अब हम न केवल एक दूसरे को समझते हैं बल्कि एक दूसरे की अहमियत भी जानते हैं। आयुष ने मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये समझ और ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पहले से भी ज्यादा हलचल भरा और जीवंत लग रहा था। छात्र छात्राएं अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आयुष और दिशा के बीच का बदलता रिश्ता अब किसी से छुपा नहीं था। लोग धीरे धीरे नोटिस कर रहे थे कि दोनों सिर्फ टीम पार्टनर नहीं हैं, बल्कि उनके बीच एक गहरा और खास कनेक्शन बन गया है। आयुष अपनी नोटबुक उठाकर प्रेजेंटेशन के कुछ नोट्स दोबारा देख रहा था।
हर स्लाइड, हर डेटा पॉइंट उसके दिमाग में साफ था, लेकिन वो इस बार कुछ नया जोड़ने की सोच रहा था। दिशा उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम फिर से नए आइडियाज सोच रहे हो? आयुष ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, सोचा कि प्रेजेंटेशन में थोड़ी और क्रिएटिविटी डाल दी जाए, शायद इस बार जजेस को सच में प्रभावित कर सके। दिशा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम हमेशा इतना सोचते क्यों हो, कभी आराम भी करो। आयुष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आराम तो तब करेंगे जब हमारी मेहनत रंग लाएगी, और मुझे पता है तुम्हारे साथ मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। दोनों ने मिलकर प्रेजेंटेशन के नए आइडियाज तैयार किए। इस बार उन्होंने इंटरैक्टिव वीडियो क्लिप्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स और लाइव डेटा प्रेजेंटेशन के आइडियाज जोड़े। आयुष और दिशा का तालमेल देखकर टीम के अन्य सदस्य भी उत्साहित हो गए। वर्कशॉप के बीच आयुष ने अचानक दिशा से पूछा, तुम हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट कैसे रहती हो? दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास सही इंसान है जो मेरे साथ है, और वो तुम हो। आयुष की सांसें थमसी गईं। वो ये सुनकर थोड़ा चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चमक और मुस्कान झलक रही थी। कंप्यूटर पर काम करते हुए दोनों ने एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं और बॉडी लैंग्वेज को भी नोट किया। ये उनके लिए एक तरह से समझने और एक दूसरे के मूड को महसूस करने का तरीका बन गया था। आयुष ने दिशा की ओर देखा, जो गहरी सोच में थी और अपने लैपटॉप पर नोट्स कर रही थी। उसे देखकर आयुष ने महसूस किया कि दिशा कितनी फोकस्ड और डेडिकेटेड है। लंच टाइम पर दोनों ने बाहर का हल्का खाना लिया। चलते हुए आयुष ने कहा, कल की सफलता ने सच में हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आगे और भी बेहतर करना होगा। दिशा ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं बल्कि हमारी टीम को भी प्रेरित करना है, तभी हमारी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा। लंच के बाद कॉलेज के लॉन में दोनों ने थोड़ी देर टहलने का निर्णय लिया। गर्मी की हल्की धूप और ताज़ा हवा ने उन्हें तरोताज़ा कर दिया। इस दौरान आयुष और दिशा ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में खुलकर बातें की। तुम्हारा सपना क्या है आयुष? अचानक से दिशा ने पूछा। आयुष ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना सिर्फ प्रोफेशनल सफलता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे लोग खुश रहें। मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम और दोस्त भी तरक्की करें। और तुम्हारा? आयुष ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरा सपना भी वही है। मैं चाहता हूँ कि हम केवल अपनी सफलता तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करें। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हर कदम पर ये सब साझा कर सकूं। गहरी बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वो प्रोजेक्ट के लिए रात तक रिहर्सल करेंगे। दोनों ने कॉलेज के एकांत हॉल में जाकर प्रेजेंटेशन को बार बार अभ्यास किया। इस अभ्यास ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया और दोनों की टीम वर्क स्किल्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रात के समय कॉलेज का माहौल शांत हो गया था। हॉल में केवल आयुष और दिशा ही मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन का अंतिम मूल्यांकन किया। आयुष ने दिशा की ओर देखते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी परफेक्ट क्यों हो? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे प्रयासों का फल सिर्फ सफलता नहीं बल्कि अनुभव और सीख भी है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ साथ सीखें। इस दौरान आयुष ने महसूस किया कि वो दिशा के प्रति सिर्फ मित्रवत भावना नहीं रखता, बल्कि अब उसकी भावनाओं की गहराई में भी वो खुद को खोते देख रहा है। ये एहसास उसे अजीब तरह का उत्साह और घबराहट दोनों दे रहा था। आज का दिन सच में अलग है, आयुष ने धीरे से कहा। हाँ, और ये हमारे लिए सिर्फ प्रोजेक्ट का दिन नहीं बल्कि हमारे रिश्ते का भी महत्वपूर्ण दिन है, दिशा ने जवाब दिया। अगले दिन प्रेजेंटेशन का समय आया। सभी छात्र, शिक्षक और जजेस तैयार थे। आयुष और दिशा ने मिलकर प्रेजेंटेशन को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। हर स्लाइड, हर एनिमेशन और हर डेटा पॉइंट पर उनके तालमेल और मेहनत की झलक साफ नजर आ रही थी। प्रेजेंटेशन के बाद जजेस ने दोनों की टीम को उच्चतम अंक दिए और उनकी तारीफ की। आयुष और दिशा की आंखों में खुशी और संतोष की झलक थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। रात के समय घर लौटते हुए दोनों ने कॉलेज के पीछे बने गार्डन में थोड़ी देर चलने का निर्णय लिया। गार्डन की शांति और ठंडी हवा ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया। आज का दिन सच में अद्भुत था, आयुष ने कहा। हाँ, और ये हमारे रिश्ते और हमारी समझ को भी और मजबूत बना गया है, दिशा ने उत्तर दिया। अगली सुबह कॉलेज का माहौल पहले से भी ज्यादा हलचल भरा और उत्साह से भरा था। सभी छात्र छात्राएं अपने अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स में व्यस्त थे, लेकिन आयुष और दिशा की जोड़ी अब किसी से छुपी नहीं थी। उनके बीच का तालमेल और बढ़ती नज़दीकियां अब कॉलेज के अन्य छात्रों की निगाहों में भी स्पष्ट हो गई थीं। आयुष सुबह जल्दी कॉलेज पहुंचा, हाथ में अपने नोटबुक और लैपटॉप के साथ। उसे कल की प्रेजेंटेशन की सफलता और दिशा के साथ बिताए हुए समय की यादें अभी भी उत्साहित कर रही थी। जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो देखा कि दिशा पहले ही वहां मौजूद थी और अपने नोट्स चेक कर रही थी।
उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे वो भी कल की सफलता को याद कर रही हो। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ पहले क्यों आई? दिशा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सोचा कि पहले आकर अपना प्रोजेक्ट रिव्यू कर लूं। और तुम्हारा? आयुष ने अपने लैपटॉप को खोलते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम पहले आई। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट के नए आइडियाज़ पर चर्चा की। इस बार उन्होंने सोचा कि सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को भी बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, लाइव डेमोज और एनिमेशन जोड़ने की योजना बनाई। हमारी टीम कल जो प्रेजेंटेशन देखेगी, वो इसे देखकर और भी प्रेरित होगी, आयुष ने उत्साह से कहा। दिशा ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, और इससे हमारी टीम वर्क स्किल्स भी और मजबूत होंगी। क्लासरूम में दोनों ने अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया। आयुष ने दिशा की ओर देखते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी फोकस्ड क्यों रहती हो? कभी आराम भी करो। दिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी मेहनत ही हमारी सफलता की कुंजी है, और तुम्हारे साथ काम करना इसे और आसान बना देता है। वर्कशॉप के दौरान दोनों ने प्रोजेक्ट को बार बार रिव्यू किया। उन्होंने हर स्लाइड, हर एनिमेशन और हर डेटा पॉइंट की जांच की। आयुष ने दिशा की तरफ देखकर कहा, तुम सच में कमाल हो, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं होता। दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम दोनों की मेहनत का ही नतीजा है। तुम्हारे साथ ये सफ़र मज़ेदार और सीखने वाला है। लंच ब्रेक के समय दोनों ने कैफेटेरिया में जाकर हल्का खाना लिया। चलते हुए आयुष ने कहा, कल की सफलता ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आगे और भी बेहतर करना होगा। दिशा ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन ही नहीं, बल्कि अपनी टीम और दोस्तों को भी प्रेरित करना है। लंच के बाद कॉलेज के गार्डन में दोनों थोड़ी देर टहलने गए। गार्डन की ठंडी हवा और हरियाली ने उन्हें तरोताज़ा कर दिया। आयुष ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बात करना सच में सुखद अनुभव है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण मुझे हमेशा प्रेरित करती है। दिशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ मैं भी अपनी सोच और भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती हूँ। ये हमारे रिश्ते को और गहरा बनाता है। गहरी बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वो प्रोजेक्ट के लिए रात तक रिहर्सल करेंगे। कॉलेज के एकांत हॉल में जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन को बार बार अभ्यास किया। इस अभ्यास ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया, और उनके बीच का तालमेल नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। रात के समय हॉल में केवल आयुष और दिशा ही मौजूद थे। दोनों ने अपनी अपनी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन का अंतिम मूल्यांकन किया। आयुष ने दिशा की ओर देखते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी परफेक्ट क्यों रहती हो? दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे प्रयासों का फल केवल सफलता नहीं, बल्कि अनुभव और सीख भी है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ साथ सीखें। इस दौरान आयुष ने महसूस किया कि वो दिशा के प्रति सिर्फ मित्रवत भावना नहीं रखता, बल्कि अब उसके भावनाओं की गहराई में वो खुद को खोते देख रहा था। ये एहसास उसे उत्साहित भी कर रहा था और हल्की घबराहट भी दे रहा था। अगले दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन का समय आया। सभी छात्र, शिक्षक और जजेस तैयार थे। आयुष और दिशा ने मिलकर प्रेजेंटेशन को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। हर स्लाइड, हर एनिमेशन और हर डेटा पॉइंट पर उनके तालमेल और मेहनत की झलक साफ नजर आ रही थी। प्रेजेंटेशन के बाद जजेस ने दोनों की टीम को उच्चतम अंक दिए और उनकी तारीफ की। आयुष और दिशा की आंखों में खुशी और संतोष की झलक थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान दी। रात के समय घर लौटते हुए दोनों ने कॉलेज के पीछे बने गार्डन में थोड़ी देर चलने का निर्णय लिया। गार्डन की शांति और ठंडी हवा ने उन्हें फिर से एक दूसरे के करीब ला दिया। आज सच में अद्भुत दिन था, आयुष ने कहा। हाँ, और ये हमारे रिश्ते और हमारी समझ को भी और मजबूत बना गया है, दिशा ने उत्तर दिया। आयुष ने धीरे से दिशा का हाथ पकड़ लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में मिली। इस क्षण में जैसे समय थम गया। दोनों ने महसूस किया कि ये केवल एक प्रोजेक्ट की सफलता नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और भावनाओं की यात्रा का भी महत्वपूर्ण पड़ाव था। आयुष ने धीरे से कहा, हमारे बीच की ये नज़दीकी अब और भी खास हो गई है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। दिशा ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, और मैं भी। हमारी दोस्ती और साझेदारी अब एक नए मोड़ पर है, हमें इसे संभालना होगा। अगली सुबह कॉलेज में हलचल पहले से भी ज्यादा थी। प्रेजेंटेशन की सफलता और पिछले अनुभव ने छात्रों में उत्साह और आत्मविश्वास भर दिया था। आयुष और दिशा अब केवल अपने प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने समय और भावनाओं के लिए भी उत्साहित थे। क्लासरूम में आते ही आयुष ने देखा कि दिशा पहले ही अपने नोटबुक में नए आइडियाज नोट कर रही थी। उसका चेहरा हल्की मुस्कान से भरा हुआ था, जैसे कोई अंदर ही अंदर खुश हो। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी तैयारी में क्यों रहती हो? कभी आराम भी करो।
दिशा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी मेहनत ही हमारी सफलता की कुंजी है और तुम्हारे साथ काम करना इसे और भी आसान और मज़ेदार बना देता है। क्लास में शिक्षक ने आज के नए असाइनमेंट के बारे में बताया। ये असाइनमेंट एक इंटरैक्टिव प्रोजेक्ट था जिसमें छात्रों को तकनीकी कौशल के साथ साथ क्रिएटिव सोच का प्रदर्शन करना था। आयुष और दिशा ने मिलकर फैसला किया कि वे इस प्रोजेक्ट को सिर्फ असाइनमेंट नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में लेंगे, अपने ज्ञान और टीम वर्क को और मजबूत करने के लिए। वर्कशॉप के दौरान दोनों ने प्रोजेक्ट के लिए कई नए आइडियाज़ पर चर्चा की। आयुष ने कहा, हम इस बार कुछ ऐसा करें जो सिर्फ जजेस ही नहीं बल्कि हमारे साथी छात्रों को भी प्रेरित करे। हम इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, लाइव डेमो और डेटा विजुअलाइजेशन शामिल कर सकते हैं। दिशा ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा। और इसके लिए हमें अपनी मेहनत और तालमेल को और बढ़ाना होगा। हम मिलकर इसे बेहतरीन बना सकते हैं। लंच ब्रेक में दोनों कैफेटेरिया गए। खाना खाते समय आयुष ने देखा कि दिशा की नज़रें बार बार बाहर की ओर जा रही थी। क्या सोच रही हो? आयुष ने पूछा। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ नई स्ट्रैटेजीज के बारे में विचार कर रही थी। और हाँ, तुम्हारे साथ बात करना हमेशा प्रेरित करता है। आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। तुम सच में कमाल हो। लंच के बाद दोनों ने कॉलेज के गार्डन में थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। गार्डन की ठंडी हवा और हरियाली ने उन्हें तरोताज़ा कर दिया। आयुष ने धीरे से कहा, हमारी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती से बढ़कर कुछ और हो गई है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल खास लगता है। दिशा ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी। और मैं भी यही महसूस करती हूँ। हमारी नज़दीकियाँ और समझ अब और गहरी हो गई है। दिन भर के क्लास और असाइनमेंट्स के बाद दोनों ने तय किया कि वे रात को कॉलेज की लाइब्रेरी में मिलकर प्रोजेक्ट का अभ्यास करेंगे। लाइब्रेरी में शांत माहौल और हल्की रोशनी ने उन्हें एकांत और एक दूसरे के करीब लाया। आयुष ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी फोकस्ड क्यों रहती हो? कभी खुद के लिए भी समय निकालो। दिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी मेहनत ही हमारी सफलता का रास्ता है और तुम्हारे साथ ये सफ़र मज़ेदार और सीखने वाला है। लाइब्रेरी में उन्होंने प्रोजेक्ट के हर स्लाइड, एनिमेशन और डेटा पॉइंट की बार बार समीक्षा की। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने के लिए रात भर मेहनत की। इस दौरान आयुष ने महसूस किया कि वो दिशा के प्रति केवल मित्रवत भावनाएं नहीं रखता, बल्कि अब वो उसके लिए गहरी भावनाएं महसूस कर रहा था। रात के करीब प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोनों लाइब्रेरी के बाहर एक बेंच पर बैठे। आसमान में तारों की चमक और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को रोमांटिक बना दिया। आयुष ने धीरे से कहा, आज का दिन सच में अद्भुत था। हम दोनों ने मिलकर ये सफलता पाई। दिशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में। और ये केवल प्रोजेक्ट की सफलता नहीं बल्कि हमारी दोस्ती और समझ का भी परिणाम है। इस समय आयुष ने दिशा का हाथ धीरे से पकड़ा। दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में मिल गईं। इस क्षण में समय जैसे थम गया। आयुष ने धीरे से कहा, हमारे बीच की ये नज़दीकी अब और भी खास हो गई है। मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। दिशा ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, और मैं भी। हमारी दोस्ती और साझेदारी अब एक नए मोड़ पर है। हमें इसे संभालना होगा। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वे प्रोजेक्ट के बाद एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे, ताकि न केवल अपने प्रोफेशनल कौशल बल्कि अपनी भावनाओं और समझ को भी और मजबूत कर सके। रात के समय कॉलेज के गार्डन में वापस लौटते हुए दोनों ने निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में भी अपनी टीम के लिए और बेहतर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और अपने रिश्ते को भी समझदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। सूरज की हल्की लालिमा धीरे धीरे कमरे की खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे में फैली नीरस चुप्पी को केवल घड़ी की टिक टिक ही तोड़ रही थी। आयुष और प्रिया दोनों अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे कुछ कहे बिना ही एक दूसरे की ओर ताक रहे थे। ये मौन उनके रिश्ते के अब तक के सबसे संवेदनशील क्षण को दर्शा रहा था। प्रिया की आंखों में एक अजीब सा मिश्रित भाव था, एक ओर चिंता, दूसरी ओर उम्मीद। वो जानती थी कि जो भी होने वाला है वो अब उनके बीच की दूरी को हमेशा के लिए बदल देगा। आयुष ने धीरे से अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में मरोड़ा। वो हमेशा की तरह मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान उसके चेहरे की हर लकीर पर साफ झलक रहा था। प्रिया, आयुष ने अंततः आवाज निकाली। उसकी आवाज में वही गंभीरता थी जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। प्रिया ने नजरें झुका ली। उसे पता था कि ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि कई अनकहे सवालों और भावनाओं का मिश्रण है। हाँ, प्रिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ इतनी कम थी कि अगर कोई पास से नहीं सुन रहा होता तो शायद ये आवाज़ भी महसूस नहीं होती। हम हम अब क्या करेंगे? आयुष की आंखों में कुछ अनकहा सवाल झलक रहा था। ये सवाल केवल भविष्य की दिशा के बारे में नहीं था, बल्कि उनके दिल की गहराइयों में छिपे डर और असुरक्षा के बारे में भी था।
प्रिया ने एक लंबी सांस ली। हम सच में अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उसने धीरे से कहा। उसके शब्द उस कमरे में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने अचानक सारी चुप्पी को तोड़ दिया हो। आयुष की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। वो जानता था कि प्रिया की ये बात केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। आयुष ने उठकर प्रिया के पास कदम बढ़ाए। उसका हाथ प्रिया के हाथ को ढूंढ रहा था। जब उनकी उंगलियां टकराईं तो एक अजीब सी गर्मी और राहत ने पूरे कमरे को भर दिया। ये स्पर्श केवल हाथों का स्पर्श नहीं था, बल्कि उनके दिलों का स्पर्श था, दोनों के बीच की दूरी को पिघला देने वाला। मैं हमेशा से यही चाहता था, आयुष ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब कोई हिचक नहीं थी, ना ही कोई डर। वो केवल सच्चाई और अपनी दिल की गहराई से निकली भावनाओं के साथ खड़ा था। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसने भी अपनी सारी हिचक, डर और असुरक्षा को पीछे छोड़ दिया। कमरे के बाहर से आती आवाजें बस एक मामूली पृष्ठभूमि बन गई थीं। उनके लिए अब केवल ये पल ही महत्वपूर्ण था, ये एक क्षण जब उनके दिल एक दूसरे के लिए खुल गए थे। आयुष ने प्रिया को अपनी बाहों में लिया। प्रिया ने भी बिना कोई विरोध किए अपने सिर को उसके कंधे पर रख दिया। ये आलिंगन केवल एक शारीरिक स्पर्श नहीं था, बल्कि उन सभी वर्षों की दूरी, गलतफहमियों और अनकहे शब्दों का मेल था। कुछ देर के लिए दोनों बस एक दूसरे की गर्मी और सांसों की ताल में खो गए। कमरे की खिड़कियों से आती धूप अब पूरी तरह से कमरे में फैल गई थी, लेकिन उनके लिए ये उजाला केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी भी था। एक नई शुरुआत की आशा, एक नए विश्वास का प्रतीक। आयुष ने धीरे से प्रिया के कान के पास जाकर कहा, हमने जो खोया उसे अब हम वापस नहीं पा सकते, लेकिन जो पल अभी हैं उन्हें हम पूरी तरह से जी सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से कुछ आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और प्यार के थे। और मैं वादा करती हूँ, अब हम दोनों अपने रास्ते खुद तय करेंगे, लेकिन साथ साथ कोई दूरी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ हम और हमारी दुनिया। आयुष ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसने महसूस किया कि ये हाथ अब हमेशा उसके लिए सुरक्षा और प्यार का प्रतीक होगा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना शब्दों के ही सब कुछ समझ लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस पल ने उन्हें सिखा दिया कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और सम्मान से भी बनाया जाता है। कमरे की खिड़कियों से आती हल्की हवा उनके बालों को सहला रही थी और उनके दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थी। आयुष ने प्रिया के कान में धीरे से फुसफुसाया, चलो अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे, कोई भी मुसीबत आए हम साथ हैं। प्रिया ने हल्के मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो जानती थी कि आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियां होंगी, लेकिन अब उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था, वो विश्वास जो उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। और इस तरह आयुष और प्रिया ने न केवल अपने प्यार को पहचान लिया, बल्कि अपने भविष्य की दिशा भी तय कर ली। उनके बीच अब केवल प्यार, सम्मान और भरोसा था। कमरे की चुप्पी अब केवल उनके दिलों की धड़कनों की आवाज़ से भर गई थी, और ये आवाज़ उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक थी।